हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार सैनी आपका अलवर प्राइवेट ITI में स्वागत करता हूं। अपना यूट्यूब का चैनल महेंद्र कुमार सैनी के नाम से उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो हमारा पिछला वीडियो में टॉपिक चल रहा था गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमने किसी भी बॉडी और सिस्टम का गुरुत्व केंद्र किस तरीके से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, COG और सेंट्रोइड, वो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो आज कुछ नियमित आकार के पिंड व समतलीय आकृति और गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना सीखेंगे, जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। उनके फार्मूले डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, वो स्टैंडर्ड हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक समान आकार का सिलेंडर या रोड, समान व्यास की सिलेंडर हो या रोड हो, कोई जिसका व्यास क्या हो, समान हो पूरी लंबाई में। तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, CG होता है, उसके केंद्र बिंदु पर होता है। कहाँ होता है? केंद्र बिंदु पर। यानी अगर इस सिलेंडर की या छड़ की लंबाई, टोटल लंबाई L है, तो इसका गुरुत्व केंद्र किसी भी तरफ से L/2 दूरी पर होगा और y अक्ष पर D/2 दूरी पर होगा, यानी केंद्र बिंदु पर होगा। इसका CG कहाँ होगा? केंद्र बिंदु पर। इसी तरह से कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, दूसरा पॉइंट है अपना, रेक्टेंगुलर बॉडी है या कोई प्लेन बॉडी है, रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर है, तो उसका गुरुत्व केंद्र भी उसके मध्य बिंदु पर ही होगा। यानी जो आयताकार पिंड की, आयताकार प्लेन फिगर की टोटल लंबाई है और टोटल चौड़ाई है, उसकी आधी लंबाई L/2 और चौड़ाई B/2 के मध्य बिंदु पर इसका CG होगा। आयताकार पिंड के मध्य बिंदु पर, अर्थात आयत के दोनों विकर्णों को अपन मिलाते हैं तो उनका मिलान बिंदु ही उसका CG होता है। वो आपका X अक्ष पर L/2 दूरी पर होगा और Y अक्ष पर B/2 दूरी पर होगा, यानी चौड़ाई की आधी दूरी पर और लंबाई की आधी दूरी पर। ये आयताकार पिंड या आयताकार प्लेन फिगर के लिए। इसी तरह से कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो CG है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी अगर माध्यिकाओं को हम मिलाएं तो जो मिलान बिंदु होता है माध्यिकाओं का, वही उसका CG पॉइंट होता है। और वो त्रिभुज के आधार से, जो त्रिभुज की टोटल ऊंचाई है H, उसके ऊंचाई का H/3 दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर होता है? हाइट की 1/3 गुणा दूरी पर होता है, आधार से। किससे? आधार से। उसका CG आधार से H/3 दूरी पर होगा त्रिभुज का। तो होता है ट्रेपेजियम। यदि कोई समलंब चतुर्भुज की आकृति का प्लेन फिगर है या पिंड है, तो उसका जो CG पॉइंट है वो उसके आधार से, ये मान लो बड़ी भुजा समलंब चतुर्भुज की A है और छोटी भुजा B है और इनके बीच की दूरी H है, तो उसके आधार से, ये आधार A माना है हमने, इस आधार से H/3 गुणा A+2B/A+B दूरी पर अवस्थित होगा। इस फार्मूला आपको डायरेक्ट पुटअप करना है CG निकालने के लिए। अगर कोई आकृति समलंब चतुर्भुज की है तो कहाँ से? आधार से। इसके आधार से H/3 × A+2B/A+B दूरी पर होगा। इसी तरह से कोई सर्किल है, सर्किल का जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, यानी जहाँ दोनों व्यासों का कटान बिंदु होता है सर्किल के, वो केंद्र बिंदु ही सर्किल का CG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी सेंट्रोइड होता है उसका, जो X अक्ष पर D/2 दूरी पर होगा, X अक्ष से, और Y अक्ष से D/2 दूरी पर होगा। अगर अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, अब वृत्त को हम आधा कर देते हैं तो सेमी सर्किल आ जाता है। तो सेमी सर्किल का जो
सीजी पॉइंट होगा अपना, वो कहाँ पर होगा, जो ये आधार है, ए बी आधार है, इससे 4r/3π दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा? 4r/3π दूरी पर अवस्थित होगा। अब सेमी सर्किल का भी हमने चौथा भाग ले लिया, चतुर्थांश ले लिया, ये वाला भाग। तो इसका जो सीजी पॉइंट होगा, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। तो दोनों आधारों से ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। इस पूरे, अगर इसका पूरा वृत्त बनाए तो ये इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से यानी दोनों आधारों से, इन दोनों आधारों से 4/3π दूरी पर स्थित होगा इसका सीजी। इसका भी क्या होगा चतुर्थांश, 4r/3π, यानी एक्स अक्ष से भी 4r/3π दूरी पर और वाई अक्ष से भी 4r/3π दूरी पर स्थित होगा सीजी दोनों आधारों से। अगर कोई सेक्टर की आकृति का पिंड या प्लेन फिगर है जो अल्फा कोण पर बनाता हुआ, कोई भी कोण बनाता हुआ त्रिज्याखंड बन रहा है, तो उसका जो सीजी होगा उसके केंद्र बिंदु से, ये इसकी त्रिज्या है आर और ये कोण अल्फा है, तो इसका जो सीजी पॉइंट है इस केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, 2r sin α/3α, 2r sin α/3α दूरी पर अवस्थित होगा सीजी पॉइंट। अगर कोई गोला है, जैसे सर्किल का केंद्र बिंदु पर होता है, इसी तरह से गोले का भी सीजी उसके केंद्र बिंदु पर होगा, जो x अक्ष से d/2 दूरी पर होगा और y अक्ष से भी d/2 दूरी पर होगा स्पेयर। अगर कोई सेमी सर्किल है तो सेमी स्पेयर मतलब अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो सीजी पॉइंट होगा उसके आधार से, ये इसका आधार है ए बी, इस आधार से 3r/8 दूरी पर होगा। r क्या है यहाँ पर, इस अर्धगोले की त्रिज्या है। क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। 3r/8 दूरी पर इसका सीजी आधार से होगा। अगर कोई शंकु है, कोण है, शंकु आकृति का, शंकुआकार आकृति का, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसके आधार से, जो इसकी टोटल ऊंचाई है h, सीधी ऊंचाई, इसके आधार से h/3 दूरी पर स्थित होगा। यदि शंकु अपना खोखला है, कैसा है, खोखला शंकु है, होलो कोण है, तो इसका जो सीजी पॉइंट होगा उसमें थोड़ा सा अंतर है। खोखले का सीजी पॉइंट जो होगा वो आधार से h/4 दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा? h/4 दूरी पर। इसी प्रकार से कोई क्यूब है, घन आकृति का कोई सॉलिड है, क्यूब है या वर्ग है, तो उसका भी जो सीजी होगा उसके केंद्र बिंदु पर होगा, यानी उसके सभी कोणों से उसके विकर्णों को मिलान बिंदु है, वो मिलान बिंदु ही उसका सीजी पॉइंट होगा और वो सब तरफ से l/2 दूरी पर अवस्थित होगा। मतलब उसकी अगर मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, l है, तो वो लंबाई से l/2 दूरी पर, चौड़ाई से l/2 दूरी पर और ऊंचाई से l/2 दूरी पर अवस्थित होगा, यानी जहाँ उसके सारे विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होता है किसी भी घन का। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनके डायरेक्ट आपको याद रखने हैं सीजी निकालने के लिए। ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो इन डायरेक्ट फार्मूलों को अपन, जैसा भी सवाल होगा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, उसमें हम पुटअप कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? पुटअप कर सकते हैं। तो ये नियमित आकार के पिंडों व समतलीय आकृतियों का गुरुत्व केंद्र है, जो हमने आज आपको ये बताया है। ये क्या है? नियमित आकार के पिंडों व समतलीय आकृतियों के गुरुत्व केंद्र हैं। अब इनके सीजी जो है वो स्टैंडर्ड हैं, इनको आपको याद रखने हैं इन फार्मूलों को। इसके अलावा इनके जो क्षेत्रफल या आयतन के जो सूत्र हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या के रूप में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो क्षेत्रफल हो गया। अब गोले सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में गोला आ जाता है, गोले का क्या होता है आयतन, आयतन ज्ञात करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको कुछ फार्मूले भी याद रखने हैं। आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं ए और बी इंटू इनके बीच की दूरी h इंटू h। इसी तरह से इनके फार्मूले आपको आयतन और क्षेत्रफल के याद होने चाहिए, प्लेन फिगरों के और सॉलिड्स के। सॉलिड्स के तो आयतन याद होने चाहिए, अगर कोई सॉलिड चीज़ होगी तो हम उसको न्यूमेरिकल्स जब करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के किसी भी बॉडी का, तो इन आकृतियों के आपको आयतन, अगर सॉलिड है तो आयतन और प्लेन फिगर है तो क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल के सूत्र याद होने चाहिए जिससे हम फार्मूले में उनको पुटअप करके सीजी पॉइंट को निर्धारित कर सकें। तो ये आज हमारा टॉपिक है नियमित आकारों के पिंड व समतलीय आकृतियों का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। तो ये मैंने आपको बता दिया है जनरली, तो इनको आप याद रखिए जिससे हम सीजी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जिससे पता लगेगा कि आप कि कैसे सीजी निकालते हैं। मीटर इसकी हाइट आपको दे रखी है h बराबर 50 mm, कितने दे रखी है 50 mm, और इसका बेस आपको दे रखा है 10 mm। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था कोई भी त्रिभुजाकार चीज़ है तो उसका जो सीजी है वो इसकी हाइट के आधार से, कहाँ से, आधार से कितनी दूरी पर होता है, आधार से h/3 दूरी पर होगा। जो सीजी पॉइंट है वो कितनी दूरी पर होगा, आधार से h/3 दूरी पर होगा, यानी h/3। तो इसका सीजी हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसका सीजी कहाँ होगा h/3 दूरी पर। h कितना दे रखा है अपन को 50/3, 3×3 इंचिंग 18, 16.67 mm दूरी पर लगभग इसका सीजी हमारा होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई समलंब चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई आपको दे रखी है मान लो 5 मीटर, दूसरी भुजा की लंबाई दे रखी है आपको 10 मीटर, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है 9 मीटर। कितनी दे रखी है 9 मीटर। तो जो इसका सीजी होगा, सीजी पॉइंट कहाँ होगा मिडल पॉइंट पर, और वो कितनी दूरी पर होगा इसका सीजी पॉइंट, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसका सीजी पॉइंट कहाँ होगा h/3 a+2b अपॉन a+b दूरी पर होगा। कहाँ होगा h/3, जो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, यानी 9/3 इंटू ए का मान कितना है, भुजा ए का मान 10 प्लस 2 इंटू बी का मान 5 अपॉन a+b 10 + 5, तो 3 × 9, और ये हो गया हमारा 2 × 10 20/15। तो ये हो गया हमारा 3 × 20/15, 3 × 3 3 × 15, 5 × 20, 4 मीटर। यानी आधार से कितनी दूरी पर होगा ये हमारा सीजी, इसका पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर होगा
4 मीटर की दूरी पर। तो इस तरह से कोई प्लेन फिगर दे रखा हो तो आप डायरेक्ट उसका फार्मूले में पुटअप करके सीजी याद कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि कोई समलंब चतुर्भुज है तो उसका सीजी कहाँ होगा, त्रिभुज है तो उसका सीजी कहाँ होगा, कोई शंकु है तो उसका सीजी कहाँ होगा, कोई हाफ सर्किल है तो उसका सीजी कहाँ होगा। लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूले बेस पर आधारित हैं। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन आएगा बड़ा, जिसमें कोई निर्धारित आकृति दे रखी होगी, जिसमें आपका शंकु भी होगा, त्रिभुजाकार आकृति हो सकती है, आयताकार आकृति आपस में जोड़ जाड़ के बनाई जा सकती है, तो उनका सीजी फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो वो हम आपको कल क्लास लेंगे वीडियो की। आज मेरे टाइम कम है, इस वजह से मैं कम टाइम की वजह से आपकी क्लास आज छोड़ रहा हूँ। तो कल हम डायरेक्ट समतलीय आकृतियों का सीजी निकालना सीखेंगे, जो न्यूमेरिकल डायरेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं कल आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा, उनको आप स्वतः करिए घर पर, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।